अभी संवत 2495 जेठ 13 गुरुवार तारीख 12/6/69 ના દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી પ્રવચન શાસ્ત્રની ગાથા 201 અને ગાથા 202 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. પ્રવચન શાસ્ત્રના સંપ્રવચન નંબર 181. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વમાં વિભાવ નિદાતા. प्रवचन सार कर्णान योग अधिकार. आचार्य महाराज कुंकुंदाचार्य आदि अमरचंद्राचार्य कहते हैं, अरे जो ये दुखों से मुक्त होने का इच्छुक हो, दुख से मुक्त होने की अभिलाषा भाव हो, तो उसे अंगीकार करो, समन पर अंगीकार करो. उस समन को अंगीकार करने का जो यहाँ प्रणाम योग अधिकार है न, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान स्व अनुभव सहित की बात है. दिखाए पीछे ही आएगा, शब्द आएगा सब में, जिससे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है. विदाई में मांगनी ही करते, मेरी ज्ञान ज्योति मेरे को प्रकट हुई है, वो मांगनी करते हैं. प्रणाम योग में अधिकार है न व्यवहार का. ओहो, संसाરના दुख से, संसार दुख એટલે મિથ્યાત ને રાગ द्वेष का जो दुख है, ये दुख से मुक्त होने का भाव है, वो साधुपना अंगीकार करो. उसको पहले जानना तो पड़ेगा कैसी उसकी विधि है. सामान अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है, जैसा हमने अनुभव किया है, देखो हमारा अनुभव में आया है कि मुनिपना ऐसा है. छठे गुणस्थान में आनंद की भूमिका प्रचुर स्वसंवेद की देखा हमने हुई है, अथानुभूत है, अनुभूति किया है. और वो क्षण में इसी दशा में पंच महाव्रत आदि का पंच आचार का विकल्प कैसा है, ये हमारा अनुभूति निश्चय सहित व्यवहार को हम जानते हैं. ये हमारा यथानुभूत मार्ग, उसके प्रणेता देखो, उसको कहने वाला जो आया, प्रणेता उसको कहने वाला. और इसे कहने के कई सप्ते आत्मा तो व्यवहार का प्रणालियों की कथन की पद्धति में ऐसे आता है. प्रणेता नाम हमारा भाव, उस साधुपना का हमको अनुभव है. छठे गुणस्थान में आनंद और प्रचुर संवेदन कितना है, ये हमने प्रकट है. और वो भूमिका में पंच आचार आदि का विकल्प ऐसा है, ये भी हमको खबर है. तो वो उसका प्रणेता अनुभव करेला, हम उसको कहते हैं, हम कहते हैं. ऐसे मुनिपना हमको नहीं, हमें मुनिपना की बात करते हैं, ऐसे नहीं. प्रणेता कहने वाला लो नीचे कथन कैसे आवे थे, हम या खड़े है, हम या खड़े हैं, आ उभा, हमारी गुजराती भाषा में. हाँ, आ मार्ग का अनुभव कैसा है वो हमको खबर है, उसका कहने वाला हम खड़ा है. सुनो तुम कौन कहते हैं. हाँ, समझ में आया. भगवान
भगवान कहते हैं हम सुना है, कहते हैं ऐसा नहीं हम कहते हैं। भगवान हम कहते थे साधुपना ऐसा था, ऐसे नहीं। हमारा अनुभव में आया है वितराग पर्ण की चर्चे हिंसा में कैसी है, ये हमको प्रगट वर्तमान है, वो पूर्वक हम विकल्प से शास्त्र को कहने मांगते हैं। समझ आया? सितंबर मत ऐसा आते स्वयं में आओ सुनते भगवया एम मखाए गौतम कहे थे भेद धर्म तथा सुधर्म स्वामी कहते थे जम्बू, भगवान ऐसा कहा था, ऐसा तुमको हम कहते हैं, ऐसा थे उसमें। स्वयं में आओ सुनते हैं, मैं सुना है हे आयुष्वंत अपना भगवया एवं अखाई, भगवंत एम कहते है, ऐसा हम कहते हैं तुमको। हाँ ऐसे नहीं। हाँ भगवान एम कहते थे हम कहते हैं, ऐसा नहीं। देखो पद्धति शैली, वो आचार्य की पहली शैली का शब्द उसका है, वो श्वेतंबर का सारा शब्द व्यवहार इसीला प्रदान करते हैं। हाँ तो निश्चय का अनुभूति सहित प्रचुर स्वसंवेदनों 5वें का समाया है समय का। हमारा वैभव कैसे प्रकट हुआ है 5वें का समाया समय का। हाँ तो प्रवचन था 5वें का समय, जिसको प्रचुर स्वसंवेदन से जिसका जन्म है ऐसा है। देखो तुम सत्य का समय साथ की बात हो, समय साथ है ना। देखो उसकी मुद्रा से, देखो सुंदर आनंद है उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। देखो कहते हैं निरंतर झरता हुआ भगवान आनंद का डूंगर स्वरूप, उसकी अंतर में हमारी दृष्टि और रमणता इतनी प्रकट हुई है कि निरंतर झरता हुआ, निरंतर आनंद झरते हैं हमारा स्वभाव में से। अतीन्द्रिय आनंद का झरना बहते हैं। झरना समझते हैं? झरना डूंगर में से पानी, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का डूंगर पर्वत, उसको हम स्पर्श करके हमारी दिशा में अतीन्द्रिय आनंद का झरना अंतर कहते हैं। निरंतर तथा समय का 5वें घट में 5वें घटा वो निरंतर झरता है ना, संस्कृत में भी है। देखो अनवर्तम संधि सुंदरानंदम मुद्रितम अमंद संवेदम आत्मकम संवेदम जन्म, ये संस्कृत टुकड़ा है। समझ में आया? कहने वाला हम कौन है और कैसी दशा में हम है वो गुणत है। भगवान कहते हैं हम कहते हैं, ऐसी बात नहीं। कहते हैं कि हमने निरंतर स्वाद में आता है आत्मा। अतीन्द्रिय आनंद भगवान सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र दिशा है 6ठे गुण स्थान में, तो चौथे में 5 में जो आनंद आता है उससे विशेष आनंद 6ठे में आता है। तो स्वाद में आता हुआ सुंदर आनंद, दुनिया मानते हैं कल्पना से स्वर्ग का सुख, वो तो गैर दुख है। तो सुंदर आनंद, राग मीना का अनाकुल प्रभु आत्मा का आनंद का वेदन, उसकी मुद्रा छाप है
सुंदर आनंद की छाप है, इसमें प्रचुर स्वसंवेदन संवेदन से, प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप स्वसंवेदन से हमारा आनंदमा संवेदन आत्मा का जो आ भूमिका मुनि की प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप स्वसंवेदन ऐसे निज वैभव का जन्म हुआ है। हमारा आत्मा का आनंद का वैभव प्रकट हुआ है। आ वैभव धूड़ का वैभव, ये वैभव नहीं, माटी ने धूड़ ने मंगला न गिरा, समझ में आया? हमारा निज वैभव अनाको आनंद की जिसमें मुद्रा छाप है, रजिस्टर है, रजिस्टर है इनके तो देखो मुद्रा छाप तो पोस्ट मास्टर नहीं हो तो छाप बातें ऐसे हमारा वेदन में आनंद की छाप है, सुंदर आनंद की छाप है। समझ में आया? अरे सच्चा की बात है, विकल्प है वो समय की बात है, लगते समय विकल्प है, छठा आत्मा का आनंद तो क्या जरते निवेदन में है ही निरंतर तो होते होते विकल्प भिन्न है। समझ में आया? ऐसे हम वैभव से जन्म हुआ है। वो यहाँ कहते देखो मुद्रा छाप है। हाँ, सुंदर आनंद जिसमें मुद्रा छाप पड़ी है, रजिस्टर किया है हमें कि हमारा आनंद हमारी पास वेदन में है, ऐसा रजिस्टर कर दिया। समझ में आया? जो तो संतों की कथन पद्धति तो आई कहते हैं यथानुभूत मार्ग है, यथानुभूत मार्ग है, उसके प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं, खड़े हैं, उबा हमारी भाषा में गुजरात प्रणेता माने कहने वाला, ऐसा प्रणेता कहने वाला हम खड़ा है। समझ में आया? बात एकला करते हैं ऐसा नहीं, हम कहते हैं एकला कथन करने वाला है ऐसा नहीं। प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं ऐसा लेना है हिंदी में। खड़े हुए हैं करता खड़े है, इतना चाहिए। खड़े हैं बस, खड़े हैं, हुए करता खड़े है, ऐसा बड़ा ठीक नहीं करता। खड़े हैं, खड़े हुए हैं, क्या उभा होना उभा खड़ा है मार्ग जैसा है, ऐसा अनुभव है हमको, और वही मार्ग की कथनी हम करते हैं। यथानुभूत हमारा अनुभव में हमारी दशा, और वो दशा में विकल्प कैसा है, समझ में आया? वो तो करना में गोपाल का इतनी बात करते हैं। छठा गुणस्थान की भूमिका में कितनी दशा अनुभव है ये हमको है, और उस समय में विकल्प की दशा व्यवहार कैसा है ये भी हमको ख्याल है, जानता है हम। समझ में आया? वो यथानुभूत अनुभूत मार्ग को तुमको कहते हैं। बस ये पहली गाथा हुई। अब श्रवण होने का इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसका उपदेश करते हैं। साधु होने वाला की दशा कैसी है और कैसे कैसे वो प्रार्थना आदि मांगनी करते हैं विदाई लेने की, वो बात करते हैं। आपीच बंधुवगम विमोचिलो कलतपुति आसीजनानदंसं शरीत तव वीर्यायाम। पीछे दो है। बंधु जनों विदाय लय
श्री पुत्र वडिलो थी छूटी દ્રગ જ્ઞાન તપચારી તવિયાચાર અંગીકૃત કરી शब्दार्थ नहीं करा। समणार्थी साधुपना चारित्र का आनंद का अर्थी बंधु वर्ग आपस है, बंधु वर्ग से विदाई मांगकर बड़ों से अपने से बड़ा उसको, जिसको स्त्री पुत्र आदि हो उसको, तुम सबको ऐसा है, इनका नहीं तो वडील हो उसको, जिसको वडील हो उसको, वडील उपरांत जिसको स्त्री पुत्र आदि हो, समझे ना। बड़ों से तथा स्त्री पुत्र सामान्य बात में सब आता है, और स्त्री पुत्र से मुक्त होता हुआ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार को अंगीकार करके लो। टीका, जो समन होना चाहता है साधु चारित्रवंत आनंद कंद केवल ज्ञान का कारण रूप साधु पद, हो समझ में आया। साधु पद न हो पर कैसा लेना है इसको पहले जानना तो पड़ेगा नहीं, समझ में आया। चारित्र मोह वश लेसन संयम जजे है અને ચારિત્રની ભાવના કાંઈ નહીં છે ને કર્યું ना उसमें है ना चारित्र्य भावना चटा चटे बोला मैं भजन उसमें भी है थोड़ा सा संयम धार न सके, पर संयक दर्शन अनुभव है तो संयम लेने की चटापटी है। समझ में आया, ले न सके तो ऋषभदेव भगवान भी 83 लाख पूर्व संयम न ले सके। 83 लाख पूर्व तीर्थंकर शरण ज्ञान का धनी शाही संकित होकर आया है, तो भी 83 लाख पूर्व सुधी एक पूर्व में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष चला जाए, ऐसा 83 लाख पूर्व न रह सके संयम। तो भावना में तो समय दृष्टि तो हो, मेरा पुरुषार्थ कब जागे और चारित्र में लूं, स्वरूप में आनंद में रहूं, ऐसी भावना चारित्र का अर्थ हो है करना, आनंद में झरना रमना लीन होना, ऐसी भावना को सम्यक दृष्टि को न ले सके सका। भावना तो होती है, पर भावना का अर्थ ऐसा नहीं कि भावना करे कि तरफ हो जाए, तो भावना ऐसा है नहीं। समझ में आया। तीर्थंकर जैसा जिसको चौकस है कि हमारे आंखों में मुक्ति है, मुक्ति है, आखिर का अवतार है, हम तीर्थंकर है और सतें अब जो वर्ष સુધી संयम लेने की भावना में हुई, प्रकट होने की भावना में, भावना असाधारण है। उसकी सहज पुरुषार्थ की गति अंतर में से आवे प्यारे होती है, ऐसे कुछ हट से ले क्योंकि ऐसी चीज है नहीं। समझ में आया। तो कहते हैं श्रमण होना चाहते हैं वे पहले ही बंधु वर्ग से सगा संबंधियों से सदा विदा मांगता है, व्यवहार बात है ना चरणानुयोग, तो इनसे आगे तो कह जाए विदा नहीं मांगे, छूट जाए, बोला न आपे तो क्या करे। समझ में आया। पर साधारण बंधारण मां मांगे, साधु भावना हमारी है, रजा तो हमको छोड़ दे। नीति में स्मृति रक्षा है, ऐसे कर चरण विदा मांगता है बंधु वर्ग से, गुरुजनों से तथा स्त्री और पुत्रों से अपने को छुड़ाता है।
छुड़ाया है, राग से भी छूटा ही है। पर शरणानुयोग में ऐसे बात आती है, हमको माता, हमको छोड़ो। समझ में आया? हमारे माता, फिर माता नहीं करिए माता, जनेता हम साधुपना चारित्र अंगीकार करने चाहते माँ छोड़ो, मैं फिर माता नहीं करूंगा हो, मैं फिर माता नहीं करूंगा। ऐसा कौल करार करने रजा माता हो बा उनके माता। हाँ 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 हाँ, तो अंतर की बात सही है ना, क्या इतनी कठिन बात है? समझ में आया? ये आएगा, देखो अपने को छुड़ाता है और पीछे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, हृदयाचार को अंगीकार करता है। देखो ये आठ है विकल्प, अविकल्प का ज्ञानाचार अधिवास व्यवहार की बात है ना। ऐसा अंगीकार करते, 5 प्रकार का आचार विकल्प से अंगीकार करते हैं, ऐसा कहने में आता है। वह इस प्रकार है, बंधु वर्ग से इस प्रकार विदा लेता है। ओहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में वर्तमान आत्मा हो, देखो वैरागना वचन समझो। ओहो, आ पुरुष के शरीर के हो, हमारा आत्मा साथ तुम्हारा क्या संबंध है? शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्मा हो, हम तो तुमको आत्मा को हम कहते हैं। समझ में आया? इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्मा हो, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। आप पुरुष नो आत्मा के अंदर है, ये किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार तुम निश्चय से जानो। वैराग का वचन ऐसा निकलता है, खुलासा करेगा, बाबा तुम खुलासा करेगा। ओहो, इस प्रकार तुम निश्चय से जानो, मेरे आत्मा का और तुम्हारा आत्मा में कुछ संबंध है, हमारा आत्मा में तुम्हारा कुछ संबंध है। इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूं। समझ में आया? मैं विदा लेता हूं और मैं जाता हूं, मैं अपना वनवास में अपना चारित्र लेकर फिरूंगा, ऐसे विदा लेता हूं माता। बड़ी लोग समझ में आया? जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, भाषा देखो, मेरे को जिसे ना मेरे को ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। क्या हुई खबर में तो क्या आ गया? मैं ये ज्ञान ज्योति स्वसंवेदन से, अनुभव से मैं आनंद ज्ञान ज्योति मेरे प्रकट हुई है। राग आदि विकल्प से पर भिन्न, राग आदि विकल्प से भिन्न भगवान मेरा चिदानंद घन प्रभु, ऐसी ज्ञान ज्योति शक्ति रूप तो है, पर्याय में प्रकट हुई है, एम कहते हैं। समझ में आया? ऐसा सम्यक दृष्टि ने सम्यक ज्ञानी है, वो मुनिपना ज्यादा मानते हैं। जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान में मुनिपना ले, ये मुनिपना व्यवहार भी है नहीं। जिसे एकदम मने ज्ञान ज्योति प्रकट हुई ऐसा यह आत्मा। देखो कितना कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ कि सम्यक ज्ञान हुआ, वो खबर पड़े नहीं, केवल ज्ञानी होता है सारे भगवान। ये आत्मा अनुभव में जागृत हो न खबर न पड़े, क्या ज्ञानी है कि? समझ में आया?
जिसको अंतर का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आवे ज्ञान की साथ, ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट हुई खबर न पड़े, बहुत गड़बड़ी चलाते हैं। कई निश्चय सम्यक दर्शन की खबर न पड़े, बस देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा रखो और ले लो व्रत नियम साधु का ले लो, किया काम है, चारित्र ले लो तो परिमा ले लो, पलई हो जाओ। ये मार्ग प्रभु का नहीं भाई, ये उत्तराज का मार्ग नहीं। समझ में आया? अरे जिसको ज्ञान ज्योति चैतन्य बिन प्रभु, देह से भिन्न भगवान, राग से भिन्न भगवान, ऐसी ज्योति हमको प्रकट हुई, ऐसा मैं आत्मा एम कहते हैं। ऐसा यह आत्मा, देखो ऐसा यह आत्मा, अंधा होकर भान में इनमें चारित्र लेवा नहीं मांगता हूं, ऐसा नहीं समझी। हाँ, मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूं, मैं राग नहीं, विकल्प व्यवहार जो पंचाचार लेने को मांगता हूं, वही मेरा स्वरूप नहीं, ऐसे मैं जानता हूं। इन तेज आदि देखो, वो अलौकिक रचना है। मैं जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, स्वसंवेदन में आत्मा आनंद स्वरूप का अनुभव हुआ है, वो मेरा ख्याल में प्रतीत में अनुभव में है। मैं नहीं जानता ऐसा, मैं नहीं जानता ऐसा नहीं, मैं अपना अनुभव सहित में चारित्र अंगीकार करने चाहता। समझ में आया? श्वेतांबर माता इनके भाई यानी द्रव्य की सची चारित्र लीजिए, द्रव्य संचित देवगुरु शास्त्र श्रद्धा जाओ, ये पढ़िए देवगुरु शास्त्र मानेला, ऐसे ऐसा है लेकिन है बहुत उनके हमको मानो देवगुरु शास्त्र, बस वो तुम्हारे व्यवहार संचित का आरोप देते हैं हम दोनों, और चारित्र अंगीकार कर लो। देखो दिगंबर संतों की धर्म प्रणाली का, समझे, धर्म की प्रणाली का, परंपरा की रीत, ऐसी सत्य सत्य मार्ग है वो। हाँ, समझ में आया? अरे प्रभु, बंधु वर्गो, वड़ीलो, मेरा आत्मा तो चैतन्य ज्योति प्रकट आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु के पास जा रहा है। देखो विकल्प की पास के नहीं था, अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु, अनाको आनंद कंद भगवान, वो हमारा बंधु है, तुम बंधु नहीं, हमारा सलाहकार भाई बंद हमारी दशा है। ओहो, आज अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु मेरा स्वभाव तो अनादि सा ऐसा आनंद कंद अनादि से है, उसकी पास हम जाते हैं। शुद्ध चिदानंद की शक्ति रूप परमात्मा, ये हमारी पर्याय क्या झुकती है। देखो चरणान योग की कथनी पर टिप्पणी है, निश्चय से व्यवहार का, दिगंबर संतों की प्रणाली का अनादि संतों की चीज ऐसे कहते हैं, उसमें कोई घर की गड़बड़ है। अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु के पास जा रहा है, चौकस में मेरा स्वरूप की समीप जा रहा हूं, एम कहते हैं। समझ में आया? मैं अंगीकार करता हूं पर चारित्र होगा कि नहीं, ऐसे नहीं भाई, एम कहते हैं। मेरा भगवान ज्ञान ज्योति तो मेरे प्रकट हुई है, तो है मेरा स्वरूप मैं समीप में स्थिर होने को मैं जा रहा हूं। समझ में आया? मुर्दा को गोपाल लेकर मसान में ले जाते हैं, मैं विदाई लेकर मैं चला जाता हूं।
हाँ, वो तो बड़ा मुर्दा को लेकर चलता। मैं तो चला जाता हूँ वनवास में, अपना आनंद स्वरूप बंधु उसका समीप में जा रहा हूँ, समीप में जा रहा हूँ। राज से थोड़ा है, दूर है, तो जा रहा हूँ। समझ में आया? दूर का प्रभु बोल तू मारे रमत रमवीनती, मारे हवे रागनी रमत रमवी नथी प्रभु, मारो आत्मा आनंद स्वरूप से एनी समीप में मेरे जाना है। देखो अंतर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ने अंतर की समीप में जाना और पर के साथ विदाई लेना आदि है। हाँ, समझ में आया? अलौकिक बात है। ओहो, वितराग मार्ग की शैली, निश्चय अनुभव सहित का व्यवहार कैसा होता है, अलौकिक है। हाँ तो मोक्ष का मार्ग है। हाँ तो वितरागी पंथ में अंतर में जाना है। हाँ, कहते हैं अरे अपने अनादि बंधु के पास जा रहा हूं, मेरे में काम तो हुआ है, मैं ज्ञानानंद हूं, उसका समीप की रमत करने को जाता हूं। राग की रमत हवे मेरे नहीं से। समझ में आया? जो पहले से किसी कैसे व्यवहार कैसे, पर मैं तो मेरा अनादि आनंद की समीप जा रहा हूं। तो 5 आचार्य बात व्यवहार नहीं करेगा, पर मैं उसकी समीप जानता हूं ऐसा नहीं, मैं तो मेरा आनंद समीप जाता हूं। हाँ, ये बात है। वही सच्चा आनंद ने ज्ञान सहित का राग की मंदता का व्यवहार उसको होता है। समझ में आया? स्वरूप में चरण चारित्र स्वरूप आचरण आते हैं ना, वो पहले आता है उसमें आंग चारित्र स्वरूप चरण चारित्र चरितम खड़ो धम्मो साथ में घटना है, प्रवर्तन सार है ना, देखो साथ में है, जो साथ में गाथा चरितम चरितम खलो धम्मो धम्मो सोजो समोति निजितो मोखो वीनो परिणामो सो अपनो हूँ समो। चरितम खलो धम्मो, देखो चारित्र स्वरूप में रमण का अनुभव सम्यक दर्शन सहित ओ धर्म जो सो समोति तेने संभाव कहो, शुद्ध उपयोग कहो, वितराग भाव कहो, निर्विकल्प उपयोग कहो। आया? मोह को वीणो, मोह ना मिथ्यात ने क्षोभ नाम सफलता चारित्र एनाથી रहित विहीनो परिणामो ये अपनो सुसमो। समरस परिणाम अपना, उसका नाम चारित्र है। समरस वितराग रस में तरबो। समझ में आया? पूर्ण पोड़ी होती है ना, पूर्ण पोड़ी समझते? पूर्ण पोड़ी क्यों कहते हैं? तो पूर्ण पोड़ी घी में नाचते हैं ना, उपाड़ते हैं ना, रस बस एम कहते हैं कि हमारा आत्मा समरस के तरबो हो जाता है। ऐसा चारित्र को हम धर्म कहते हैं, उसको संभाव कहते हैं, शुद्ध उपयोग कहते हैं। उसमें अर्थ में देखो, स्वरूप चरण करना रमना को चारित्र है, टीका है। स्वरूप चरणम, स्वरूप तो पहला भान है, आनंद कंद ज्ञानानंद में अनुभव तो हुआ संबंध। तो ऐसे करना रमना चारित्र, स्वसमय प्रवृत्ति करना, वो देखो भाई साहब, स्वसमय में चारित्र व्याख्या, स्वसमय में प्रवृत्ति करना, अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। देखो अच्छा आत्मा की बात चल करती है।
जो इस समय शिष्य को हो अभी नहीं। अरे भगवान શું કરે આનો અર્થ જ दूसरा करते हैं लोग। हाँ तो 13वें गुणस्थान होता है। अरे અહીં तो 7वां गुणस्थान की बात 6वें गुणस्थान विकल्प से बात करते हैं। क्यों છે એવું ચારિત્ર છે એ વાત અમે તમને કહીએ છીએ। देखो यही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। लो ये चारित्र ही धर्म है। सम्यक दर्शन अनुभव सहित के स्वरूप में लीनता आनंद कंद में रमणता कोई धर्म है। शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना इसका अर्थ है धर्म की व्याख्या। शुद्ध चैतन्य प्रकाश तो वो ये धर्म है। ये धर्म की व्याख्या है। आया भगवान आत्मा चैतन्य प्रकाश हुआ अंदर में। शुद्ध चैतन्य का प्रकाश की रमणता प्रकट हुई उसका धर्म का अर्थ है। वही यथावस्थित आत्मगुण होने से सान है। उसको ही चारित्र कहो, उसको धर्म कहो और उसको स्थान कहो। विषमता रही सूचित आत्मा गुण होने सान है। और स्थान दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह ने खूब से अभाव के कारण अंतन निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम है। वो तो परिणाम जीव का वितरागी है। गुण तो त्रिकाल है, द्रव्य त्रिकाल है, उसमें रमण करते हैं। जो वितरागी परिणति है ये परिणाम है। ये परिणाम को चरित्र कहो, रम कहो, तो उसमें रमणता कहो, चैतन्य का प्रकाश कहो। उसको जो होती है समझ में आया। साधुपद कैसा है ऐसी शैली उसको ज्ञान में प्रतीत तो करना चाहिए कि नहीं। समझ में आया। संबर निजरा की दशा की शब्द में आती है तो संबर निजरा की मुनि को दशा कैसी होती है उसकी प्रतीत करने की बात करते हैं। समझ में है आया। उनको भी धीरे धीरे हुआ होगा एकदम हो गया अंतर्मूर्त में क्या है धीरे धीरे की व्याख्या क्या ऐसा है। मन करते 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 होगा ऐसा है। तो राग बंद करते करते होगा ऐसा है। राग तो राग है। भगवान आत्मा अपना अनुभव हुआ तो उसमें एकदम राग रहित स्वरूप में रमण करना में उपयोग में सदुपयोग करना उसका नाम चारित्र धर्म है। पंचम काल का संत कहते हैं जिसके जाति सप्तम गुणस्थान का अनुभव है, सान्य भाव का अनुभव है, चारित्र का अनुभव है, वो कहते हैं। आया हम अपने अनादि बंधु के पास भगवान आत्मा अपना आनंद वो अनादि हमारा बंधु है। शांति वितराग भाव ये हमारा अनादि बंधु है। हाँ उसके पास जा रहा है। कौन बोला आत्मा जा रहे हैं कहते हैं ऐसा आत्मा आज अपने आत्मा जा रहा है। हाँ 14 અધ્યયન છે બરાબર ઉત્તરાધન પછી વખતે વ્યાખ્યા હાલે ત્યારે બોટાદમાં 40 લોકો બધા હજાર માણસો ये वक्त આપણે 45 वर्ष पहले की बात है। 45 वर्ष एक श्लोक आते हैं उसमें। एक ब्राह्मण का पुत्र है 2 उसको जाति स्मरण हुआ है। ऐसा एक उत्तराधन सूत्र है उसमें ऐसा 14वां अध्याय है। પછી उसको जाति स्मरण हुआ है। माता पिता के पास रजा लेते हैं। जो उसमें श्लोक आया है अजीवधम परिवर्जयामो यही पवन्नान पुनम भवामो अनागयं नेवयति किंची सदाखमं ने विनयितु रागम। आ शैली क्या राग हमारा प्रति छोड़ो
श्लोक हजी अर्थ करिए समझ में आया। मोटा संप्रदाय में विकसित था ना उसमें तो आ श्लोक आते लोग तो हजार 1500 मानस सभा में होती है, 1000 वर्ष की पहली बात है। ये क्या इतनी धूम चलती थी, लोग तो ऐसे कहे महाराज ने आज केवल ज्ञान फर्क है। लोगों ने बहुत प्रेम था ने लोगों ने साधुपना क्या है इसकी खबर नहीं था। पर वो तत्व की बात ऐसी थोड़ी आती थी। तो लड़का है 2 ब्राह्मण का, वो उसकी माता पिता पास रजा लेते हैं। यजेवधन्नं परिवर्जयामो, ये माता आज धर्म विकार करने वाला है, जहीं पवन्ना न पुनः भवामो। माता हमें कोल करार करिए छे कि जे चारित्र अंगीकार करीने माता दूसरा भाव हम करेगा नहीं। यहीं पवन्ना न पुनः भवामो, ये माता बीजी माता हरे में करशू नहीं। अजे वो धम्म है ना भाई चारित्र, यहाँ तो क्या खत्म। अजे वो धम्म परिवर्जयामो, परिवर्जयामो समझे, अंगीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। आज इस माता ने चारित्र रूपी धर्म ने अंगीकार करते हैं, जहीं पवन्ना न पुनः भवामो। माता तोल करार में कही थे कि चारित्र अंगीकार करें बीजो भव में करेगा नहीं, बीजी माता हमें करेगा नहीं। माता अनागयं नेवयति किंची, जनेता संसार में रूलते अनागयं कई चीज नहीं प्राप्त हुई है, अनंत बार सब चीज प्राप्त हुई, एक चारित्र प्राप्त नहीं हुआ। अनागयम अनप्राप्त से अनागयन और अनागयनेव यति किंची। माता अनंत संसार में कोई चीज संसारी नहीं प्राप्त हुई, ऐसी कोई रही नहीं। अनागयनेव यति किंची श्रद्धा खमंगे, श्रद्धा करो माता ने हमारा प्रत्यय, श्रद्धा खमंगे विनय तू रागम। माता हमारा प्रत्यय नो विकल्प राग ने छोड़ो, हमें तो मुनिपन लेने वनवास ना चलेगा। जी ये नहीं क्या है नहीं, वस्तु उसमें है नहीं, श्वेतांबरनी शैली वो चीज नहीं है। वैराग बस बात है, बोली चीज तो है नहीं। અને જ્ઞાન જો તેને પ્રાપ્ત થયા છે માટે વનવાસ જોઈએ એ વાતો નથી, એ વસ્તુ શ્વેતાંબર જો કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યેનો આપણને કંઈ કામ નથી, પણ वो श्वेतांबर धर्म ही निकला, वो दिगंबर सनातन में से दुकाल में न सका तो निकला है, समझे में आया। तो मिथ्याद भाव से निकला है खरीद। हाँ हाँ हाँ, ऐसी कहाँ बात हो। मेरे में ज्ञान ज्योति प्रगट थी माता, तो मैं हवे हमारा चारित्र विचार करूंगा, मेरे फेर भाव नहीं करूंगा माता, समझ में आया। ये तो यहाँ है देखो। हाँ अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु, देखो अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु, हमारा आनंद में ज्ञान स्वभाव उसकी ज्योति तो प्रकट हुई है, पर संगीत में हमें जाग वस्तु की रमणता हम प्रकट करेगा, ये माटे जा रहा हूं। समझ में आया। धन्य ये दिवस में धन काल धन पौल है ना, ये चारित्र का भगवान चारित्र એટલે તો વિતરાગતા, વિતરાગતા એટલે કેવળ જ્ઞાનની તૈયારી। आपको चारित्र किससे करें,
आया बाहर की कोई चीज क्रियाकांड के कोई चारित्र है नहीं यहाँ। अरे अहो इस पुरुष के शरीर के जनक के आत्मा पिता पास जाते हैं। ओहो आप पुरुष के शरीर के पिता हो, हमारा आत्मा का पिता तुम नहीं। ओहो आप पुरुष के शरीर के जनक के आत्मा। ओहो इस पुरुष के शरीर की जननी माता, शरीर की जननी हमारी जननी है, हम आत्मा की तुम माता ही नहीं, आत्मा का पिता। शरीर को निमित्त से माता पिता कहते हैं। आत्मा कोई का पुत्र नहीं, आत्मा कोई की माता नहीं, आत्मा कोई माता का पुत्र। कहते हैं ये माता के आत्मा पिता का कहलाया। इस पुरुष का आत्मा मारो आत्मा पुरुष में आत्मा अंदर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न नहीं है। शरीर का माता पिता आत्मा तुम्हारा से उत्पन्न नहीं हुआ है। आत्मा तुम्हारा से उत्पन्न नहीं हुआ कि तुम हमारा जनक हो, ऐसा है। जननी में जनक तुम, हमारा आत्मा को तो है नहीं माता। समझ में आया? इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा उत्पन्न नहीं है, ऐसा तुम निश्चय से जानो। हमारा भगवान आत्मा अनादि अनंत सनातन सत्य ऐसा अपने से ही है, तुम्हारा उससे उत्पन्न हुआ ऐसा है। इसलिए तुम इस आत्मा का छोड़ो। लो ठीक जवाब करने आत्मा को छोड़ो, माता पिता प्रेम छोड़ो है। हमारा प्रेम तो मर गया है। समझ में आया? जो तुम विनती करते हो रहो, पर वो विनती सुनने वाला राग तो हमारा मर गया है। समझ में आया? वो शांतिनाथ में पुराण है ना, पुराण उसमें आते हैं 9,000 स्त्री थी, वो चक्रवर्ती था, सब मागन करते थे प्रभु थोड़े बार रहो। अरे स्त्रियों मैं तुम्हारी लागनी के कारण रहा था ऐसा न समझो। मेरे में राग इतना था, वो कारण में रहा था। तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला राग तो मर गया है हमारा। घंटिया तानो 9,000 स्त्री की घंटिया तानती। अरे स्वामीनाथ शरणभूत चला जाता हो, हमारा क्या होगा? समझ आया? कहीं नजर तो करो हमारी साथ कितना वर्ष रहे। स्त्रियों ने कहते हैं अरे स्त्री तुम्हारी प्रार्थना के कारण हमारा राग था ऐसा, हमारा में कमजोरी से राग आया था, तो तुम्हारा संग में हमारा राग के काम से रहा था। अरे हमारा राग तो मर गया है। मर्दा को अरे जीवाणु ऐसा होता, तेरी बात सुनने का राग तो मर गया है हमारा। हमें तो हमारा वितराग भाव की प्रकट करने को हम चारित्र निका करते हैं। हाँ 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 समझ में आया? तुम इस आत्मा को छोड़ो जिससे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा है। जिसने ज्ञान ज्योति प्रकट हुई ऐसा यह आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जनक के पास जा रहा है। आत्मा अपने अनादि जनक है, बोल दो ले लेना। जनक शब्द एक पड़ा है, दो ले लेना। हमारा आत्मा अनादि अनंत आनंद कंद, ये हमारी निर्मल पर्याय का जनक तो वही है भगवान आत्मा। अनंत आनंद ने वितराग भाव से भरा पड़ा प्रभु है। हमारा निर्मल वितरागी पर्याय का जन्म देनारा तो आत्मा है, उसके पास हम जाते हैं। ओहो
आज आत्मा रूपी अपने अनादि जनक के पास जा रहा है, आज जा रहा है, आज जा रहा है, पीछे वाली पीछे नहीं प्रश्न नहीं। वर्तमान में मुनि वगैरह माता पिता बनाते हैं श्लोकों वगैरह किसने वर्तमान में ऊपर पार्टी के लिए दीक्षा वगैरह जैसी क्या है माता पिता बनाते अभी वस्तु सुलभ के पड़ा है क्या, सम्यक दर्शन है क्या, माता पिता है, सब बात है। આમાં તો રજા લે એની પાસે એ માતા પિતા બનાવે પછી એમ કે રજા લે आ तो वस्तु वैराग सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मा अनुभव हुआ है और माता पिता उपस्थित है, उसकी माँ की बात है। बनाना है और बाद में मौसम करने कोई बात बड़ी व्यवहार बात। ओहो और सहज है वो तो आयो कहेगा, ये तो मांगते हैं ताकि मौन इच्छा मौन हो इतना चले जाते हैं, माता पिता की रजा बिना भी चले जाते हैं, उसमें क्या होते वारते वहीरा फाट हो गया अंदर से क्या चैन पड़ते नहीं, आत्मा का आनंद सिवाय क्या चैन पड़ते नहीं, बाहर निकलना घूटते नहीं आनंद में से। ऐसा आनंद प्रकट हुआ है, पीछे की बात है, समझ में आया? हाँ विकल्प आता है वो भी थकान लगता है, ऐसा आत्मा की बात चलती है। हाँ विश्राम शाम परमात्मा अपना वितराग भाव प्रकट हुआ है तो विशेष प्रकट करने की दशा चारित्र उसकी बात करती है। माता पिता की बात क्या हो, इस पुरुष के शरीर की रमणी स्त्री, देखो शरीर की रमणी, हमारा आत्मा को रमा सकते ऐसा तुम्हारी ताकत है। इस पुरुष के शरीर की रमणी कि यही आत्मा रमणी की आत्मा, उसको आत्मा तो कहते हैं ना, तो इस पुरुष के आत्मा की रमण नहीं कराता। भगवान आत्मा को तुम रमण कराते नहीं, शरीर जड़ माटी के साथ रमण थे, हमारा आत्मा के साथ रमण नहीं था तुम्हारा। इस पुरुष के आत्मा को रमण नहीं कराता, ऐसा तुम निश्चय से जान, निश्चय से नक्की कर तुम, मैं कहते रहते मैं तो हाँ गई नहीं तो तुमकी श्रद्धा करो माता, अण पामेली कोई चीज रही नहीं, चारित्र अण पामेली रही गए, उन्हें अंगीकार करेगा। आया पीछे तो जैसा ही चलते हैं, बहुत मार्गन करते हैं, पीछे रजाते हैं तो माता पिता कहते हैं साथ देते हैं, बेटा चले जाओ, जो रास्ते तुम जाते हो हमने भी वो रास्ता हो। जनरल जी माता पिता कहते हैं जाओ भाई, आत्मा का कल्याण करने को जाते हो, हमारी आज्ञा है वो तो ठीक, पर जो मार्ग आप आनंद जाते हो कि हमको भी मार्ग हो, ऐसी हमारी मांग है। समझ में आया? हाँ कहते हैं कि शरीर में रमण नारी थी, आत्मा ने तुम रमण नहीं करा सकते हैं, अने ये रमण नहीं कराता ऐसा निश्चय से जान, इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़, हमारा प्रति प्रेम ये शरीर में रहने वाला आत्मा तुम्हारा छोड़ दे। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, हमारा आत्मा में हमारा आनंद चैतन्य का भाव प्रकट हुआ है, हमारा अनुभव आत्मा कैसा है हमको अनुभव हो गया है, हम कहते हैं। समझ में
आया। जिससे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, ऐसा ही आत्मा, देखो ऐसा आत्मा आज अपनी स्वानुभूति रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा है। देखो हाँ बोला राग नहीं भाई, इन बातों से लिख जाए પછી कैसे व्यवहार में तो हमें जाना है तुम्हारे स्वरूप में ऋण वो है। राग बीच में आएगा 5 आचार आदि, हमारे जाना है अंदर में। हाँ 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 आया हमारा भगवान आत्मा अनादि स्वानुभूति रूपी अनादि रमणी, तो अनुभव तो हमारा स्वभाव में अनादि का पड़ा है। ऐसी तो सब तरफ हम जाते हैं। आया आज बस आज પછી जाएगा ने सा नहीं फायदा नहीं कहते हम। देखो आज वैराग हुआ है या तो रजा आपो तो 2-4 दिन में पीछे हम वैराग अंगीकार करेगा। हाँ माता अथवा स्त्री या शरीर निर्मल नारी हृदय प्रेम हमारा आनंद स्वरूपी अनुभूति हमारी रमणी उसकी पास हम जा रहा है। हो इतनी शरणानुयोगनी रीत में तो अनुभव सहित की वैराग देखा, राग का अभाव की रमणता करने की कितनी भावना देखो। हाँ 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 वो तो कहा ने कि हम प्रणेता आवभा खड़ा रहा, मुनिपना की दिशा हमारी पास है और उसके पास व्यवहार कितना विकल्प की हो जाती है ये हमारा अनुभव में है, हमारा ज्ञान में है, वो तुमको कहेगा। आज अपनी अनंत स्वानुभूति रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा है। ओहो इस पुरुष के शरीर के पुत्र के आत्मा हो एनी बात है, नो इनके बताने क्या होता है। बनावटी स्त्री बनावे, स्त्री ने दिलो स्त्री ने अज्ञान ली। हाँ ब्रह्मचारी हो इसमें क्या है, माता पिता हो तो उसके पास हो, भाई पास हो तो भाई कैसे है क्या नहीं है मोह तो बना कैसे आया क्या हाँ तो होता है जिसको हो सबका कहीं ऐसा होता है नहीं। कोई स्त्री का लग्न किया हो पुत्र हुआ हो तो उसको करो। ये पुरुष के शरीर के पुत्र के आत्मा, तो इस पुरुष के आत्मा का जन्म उत्पन्न किया गया पुत्र नहीं, तुम पुत्र हमारा नहीं, आत्मा का पुत्र तुम नहीं। हाँ 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 ऐसा तो निश्चय से जान, निश्चय से जान है। हाँ इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ जिससे ज्ञान ज्योति प्रकट, ऐसा है आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जन के पास जा रहा है। हमारो आत्मा अंदर आनंद की प्रजा उत्पन्न करे, ऐसा हमारा आत्मा भी उसी पास जा रहा। सब पर्याय हमारी निर्मल उसकी पास जा रहा है। आया इस प्रकार बड़ों से स्त्री से पुत्र से अपने को छुड़ाता है। अरे उसकी विधि क्यों ऐसा कहा उसकी बात थोड़ी समझ में है।